सांसद जी ईसीजी में। आज हम प्रतापगढ़ से सांसद कुंवर हरिवंश सिंह का इलेक्शन ईसीजी टेस्ट करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रतापगढ़ की जनता के लिए हरिवंश सिंह अच्छे दिन ला पाए। प्रतापगढ़ की जनता से जानेंगे कि वो अपने सांसद जी के कामों से कितने खुश हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास क्या है। साल 1952 में यहां पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ने जीत दर्ज की और प्रतापगढ़ के पहले सांसद बने। वो लगातार 2 बार यहां की सीट पर विजयी रहे। 1962 में यहां पर भारतीय जनसंघ ने बाजी मारी और अजीत प्रताप सिंह यहां से एमपी चुने गए। इसके बाद 1967 में कांग्रेस ने दोबारा यहां जीत हासिल की और इस बार कांग्रेस के नेता दिनेश सिंह यहां के सांसद बने। वो लगातार 2 बार इस सीट पर विजय रहे। साल 1977 में भारतीय लोकदल के रूपनाथ सिंह यादव इस सीट पर कब्जा कर गए। इनके बाद अजीत प्रताप सिंह कांग्रेस की टिकट पर दोबारा सांसद बने। 1991 में इस सीट में जनता दल के नेता अक्षय प्रताप सिंह का कब्जा रहा। साल 1996 में कांग्रेस के टिकट पर दिनेश सिंह की बेटी राजकुमारी रत्ना सिंह प्रतापगढ़ की पहली महिला सांसद बनी। 1998 में पहली बार इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी नेता रामविलास वेदांती यहां से सांसद चुने गए, लेकिन 1999 में राजकुमारी रत्ना सिंह ने उन्हें हरा दिया और ये सीट अपने नाम की। 2004 में समाजवादी पार्टी के अक्षय प्रताप सिंह ने यहां की सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन साल 2014 में यह सीट अपना दल के नाम रही। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने यहां कई छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया, जिसका फायदा भी बीजेपी को 2000 के आम चुनावों में पहुंचा। मौजूदा वक्त में कुंवर हरिवंश सिंह यहां से सांसद हैं। प्रतापगढ़ के सांसद के तौर पर हरिवंश सिंह कितना विकास कर पाए, इस बात का पता लगाने के लिए हम प्रतापगढ़ की सड़कों पर निकले। लेकिन हमें सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा दिखाई दिए। इस बारे में जब हमने लोगों की राय जाननी चाहिए, तो सुनिए उन लोगों का क्या कुछ कहना था। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास करवाया है। पूरे देश में भाजपा की नीतियों से बहुत विकास हुआ है। प्रतापगढ़ में आज़ादी के बाद कभी विकास किसी ने देखा नहीं था। मेडिकल कॉलेज आया केंद्र की योजनाओं से, ओवर ब्रिज बना, रेलवे का पूरा जीर्णोद्धार हुआ, तमाम सड़कें बनी, प्रतापगढ़ इलाहाबाद मार्ग बना। ये भाजपा की केंद्र की सरकार की नीतियों का ही परिणाम रहा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैरेलल भी विकास हो रहा है। सेंट्रल रोड फंड से तमाम सड़कें बन रही हैं। आप देखिए देलूपुर रानी गणपति कोहराउर का मार्ग बना, प्रतापगढ़ से सौवा चंद्रिका का मार्ग बना, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ही कभी अंग रहा। तो इस टाइप से बहुत योजनाएं उसके पैरेलल चलाई गई हैं और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी तमाम काम कराए जा रहे हैं। साबित कर देंगे। इलाहाबाद जाने वाला हाईवे तो बन ये तो पहले वाला है ना, नहीं 4 लेन नया बना, बिल्कुल नहीं बना है। तो पहले वाला जो यहाँ पास हुआ तो वही बना हुआ है। क्या करते रहे सांसद 5 साल? अभी तो उनसे पूछे जाए, जनता आपकी बार उनको पूछे गाना जैसे चल उड़ जा रहे पंछी ये देश हुआ बेगाना, इसी तरीके से उनको पब्लिक यहाँ के सुनाएगी। चल उड़ जा रहे पंछी ये देश हुआ बेगाना, और फिर उसी। तो सुना आपने, प्रतापगढ़ में सड़क की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ ज्यादातर सड़कें कच्ची हैं। लोगों को आने जाने में यहाँ बेशुमार तकलीफों का सामना करना पड़ता है।
अब जरा इस रोड को देखिए। गांव की सड़क में विकास के नाम पर केवल कंकड़ और पत्थर बिछे पड़े हैं। जहां तक नजर जाएगी आपको कच्ची सड़क ही दिखाई पड़ेगी। गांव के लोगों का कहना है कि सांसद जी ने गांव के विकास के लिए ज्यादा कदम नहीं उठाए। आप देखेंगे कि ये जो रोड था प्रतापगढ़ से जौनपुर और प्रतापगढ़ से रायबरेली का, हमने बिफोर टाइम इसका उद्घाटन करवाया। आप थे उसमें। 12 जून 2016 को उसका उद्घाटन हो गया। 170 किलोमीटर का रोड है, कीमत उसकी करीब 600 करोड़ रुपया। गडकरी साहब आए थे उसी समय। हमने उनसे राम वनगमन मांग लिया था। आप सबने छापा था भी था, दिखाया भी था। तो उसका भी डीपीआर तैयार हो गया, टेंडर हो गया है, अब जल्दी बनना चालू हो रहा है। मोहनगंज से शुरू होकर लाल गोपालगंज तक पहला पट्टा बन रहा है। इसके बाद सिंगुएरपुर तक जाएगा, जहां भगवान राम को केवल राज्य उतारा था। वहां एक बड़ा ब्रिज आएगा। तो सुना आपने, सांसद जी ने तो कह दिया कि वो समय से पहले ही सभी सड़कों का उद्घाटन भी कर चुके हैं। लेकिन सांसद जी, ये कौन सी विकास की धारा आपने बहा दी है जो इन गांव वालों के पल्ले ही नहीं पड़ रही? सांसद जी ने तो दावे बड़े बड़े कर दिए, लेकिन जमीनी हकीकत बेहद चौंकाने वाली है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। दीवार पर नोटिस लगाकर गांव वालों ने सांसद जी से बेहद ही नरम निवेदन किया है। इस नोटिस में लिखा था चुनाव बहिष्कार 2019। ऊपर लिखा है हल्ला बोल, रोड नहीं तो वोट नहीं। देखा आपने, सांसद जी जिस विकास को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, प्रतापगढ़ की जनता उन्हीं दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। एक के बाद एक तस्वीर देखिए। जहां तक नजर जाएगी दीवारों पर एक ही चीज दिखाई देगी, और वो है वो पोस्टर्स और बैनर्स जिन पर लिखा है हरिवंश सिंह मुर्दाबाद। जी, पहले नंबर तो उन्होंने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज दिया, उसका शिलान्यास किया। हालांकि अभी बना नहीं है, लेकिन शिलान्यास योगी जी द्वारा करवाया, तो बहुत अच्छा काम किए। और दूसरी चीज़, इलाहाबाद 4 लेन करवा दिए रोड, और ओवरब्रिज भी जो अधूरे पे अटका हुआ था उसको भी पूरा करवाए। और 2-3 काम तो उन्होंने किए, मगर अभी गांव की सड़कों की हालत बद से बदतर ही है। उसको सुधारने की कोई कोशिश नहीं की है। और जो यहाँ का रोड बना हुआ है लखनऊ का, पूरा हाईवे बनारस वाला, वो तो पहले वाली सरकार बनाई थी। तो मुझे लगता है और कोशिश उनको करनी चाहिए थी प्रतापगढ़ को सुधारने के लिए। आंवले के किसान परेशान हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा भी था कि हम आंवले की फैक्ट्री लगवाएंगे यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमको अपने लोकल प्रत्याशी पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इस समय हमको अपने मोदी जी पर ही ध्यान देना चाहिए। देश का सवाल है, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी जो कक्षा में आता है तो ज़रूरी नहीं कि वो प्रथम श्रेणी में ही पास हो। तो उन्होंने, हमको लगता है कि अपने कार्यकाल में जो भी मोदी जी का विज़न था उसको पूरा करने की पूरी चेष्टा की है, और लगभग 50 से 60% काम तो उन्होंने अवश्य किया है। चाहे मेडिकल कॉलेज का सवाल हो, चाहे वो जो चिलबिला का फ्लाईओवर हो, फ्लाईओवर तो उन्होंने बहुत ही शानदार काम करवा दिया उनके कार्यकाल में हुआ, उसका श्रेय तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। और जो मेडिकल कॉलेज का उन्होंने यहाँ पे आधारशिला रखी, जो यहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो गया, जो दूसरा तैयार हो रहा है दूसरे फेज़ का, उसका भी श्रेय तो उनको ही जाएगा। बोला था कि यहाँ पे मेगा फूड पार्क लगाया जाएगा, तो उस बारे में क्या? देखिए, वो जो उन्होंने कहा था वो तो अभी कुछ भी धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी की जुमले की सरकार रही, ठीक उसी तरह से प्रतापगढ़ के सांसद का भी जुमला रहा। तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, मुरब्बा फैक्ट्री, फूड प्रोडक्शन की कंपनियां सिर्फ ये जुमलेबाजी की थी। इसलिए सांसद ने कोई काम प्रतापगढ़ के विकास के लिए या नौजवानों के विकास के लिए किया नहीं। सबसे बड़ी यहाँ आंवले की खेती थी, जिसका सभी लोगों ने कहा कि इसका प्रोडक्शन बढ़ावा होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। सिर्फ वो कागजी और जुमलेबाजी की है। क्या आपको लगता है कि आंवला किसान ठगा जा रहा है? आंवला किसान ठगा जा रहा है कि आंवला किसान ठग गया? और वो आंवला जो अमृत फल होता था, जिसका प्रतापगढ़ का नाम पूरे विदेशों में डंका बजता था, वो सब खेत कटने को तैयार है। भुखमरी की कगार पे आ गए, तो पेड़ों को काट के खेती के काम कर। गांव के लोग सांसद जी से बेहद नाराज हैं। लोग सांसद जी के खिलाफ नारेबाजी पर भी उतर आए हैं। मुर्दाबाद!
के सारे काम सब मेरे कार्यकाल में शुरू हो गए थे। 99% तो ये जो ओवर ब्रिजेस थे वो तैयार हो गए थे। रोड 2 बार बनी है मेरे ही कार्यकाल में। अब आपने दूसरी चीज़ कही कि जो प्रतापगढ़ से फैज़ाबाद वाली हाईवे के बारे में, जो इलाहाबाद फैज़ाबाद हाईवे है, ये तो बहुत पहले से बन रही थी। इसका 4 लेन का भी सैंक्शन बहुत पहले से हो गया था। आपको बीच में याद होगा 2013 में या वो पुल गिर गया था, उसको हम लोगों ने किस मुसीबत से पुनः बनवाया जिससे कि आवागमन फिर से शुरू हुआ, और उस पुल के टूट जाने के कारण थोड़ा 4 लेन में विलम्ब हुआ। अब आपने फूड पार्क कहा है, फूड पार्क ये ATL फैक्ट्री में बनाना चाह रहे थे। ATL फैक्ट्री जो है BIFIR के अंतर्गत चली गई है और आज से नहीं 15-20 साल से BIFR में है, और ये उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंतर्गत वहाँ पे अभी मामला फंसा हुआ है। पोस्ट के एक तरफ कोने में लिखा था हरिवंश सिंह मुर्दाबाद। ये पोस्टर गांव वालों ने लगाए थे। पिछले कई सालों से विकास की राह देखते देखते गांव वालों की आंखें भी पथरासी गई हैं। हर 5 साल में यहाँ नेता आते हैं और लोगों से सड़क बनाने की बातें और वादे दोनों कर जाते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद ना उन्हें ये गांव याद आता है और ना यहाँ की सड़कें। याद आती है तो केवल वोट बैंक की सियासत। पिछले 5 सालों के दौरान कुंवर हरिवंश सिंह की लोकसभा में उपस्थिति 91% रही। इस दौरान उन्होंने 31 डिबेट में हिस्सा लिया और सदन में 996 सवाल भी दागे। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट, परिचय, प्रमुख बातें। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। राष्ट्रीय कवि हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1858 में इस जिले की स्थापना हुई। इसे बेलहा प्रतापगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ सई नदी के किनारे मां बेलहा देवी का मंदिर था। प्रतापगढ़ देश के 250 सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। प्रतापगढ़ 3717 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और औसत साक्षरता दर 70% है। दुनिया में सबसे ज्यादा आंवला यहीं पैदा होता है। साल 2014 में 17,16,394 मतदाताओं ने वोट किया। पुरुष मतदाताओं की संख्या 53% और महिला मतदाताओं की संख्या 46% थी। प्रतापगढ़ की 85% आबादी हिंदू है और 14% जनसंख्या मुस्लिम। सपा बसपा गठबंधन के बाद इस सीट पर आगामी लोकसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। उद्योग विहीन जिला होने के चलते प्रतापगढ़ हमेशा सुर्खियों में रहा है, और सुर्खियों में रहा है केवल अपराध के लिए। प्रतापगढ़ में आए दिन कोई न कोई आपराधिक वारदात अपराधी अंजाम देते हैं, और इसका सबसे मुख्य कारण है प्रतापगढ़ में किसी भी उद्योग का ना होना। प्रतापगढ़ में विकास के बारे में जब हमने प्रतापगढ़ के सांसद हरबंस सिंह से बात की तो उन्होंने तमाम तरीके के दावे किए कि हमने प्रतापगढ़ में 4 लेन प्रतापगढ़ से सोराव का बनवाया, और प्रतापगढ़ में हमने मेडिकल कॉलेज लाया, प्रतापगढ़ में फ्लाईओवर बनवाया। जबकि पूर्ववर्ती प्रतापगढ़ की MP सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये सारे कार्य हमारे कार्यकाल के हैं, और हमारे कार्यकाल में ये सारे बजट इसके पास हो गए थे। भले ही ये सांसद हरबंस सिंह के समय में बनकर तैयार हुए हों या इसके काम चल रहे हों, और प्रतापगढ़ के सांसद ने प्रतापगढ़ के लोगों के साथ छलावा किया है। वहीं हमने इसकी बारे में आम लोगों से राय ली कि प्रतापगढ़ में किस तरीके से सांसद जी ने विकास किया है। तो लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी सौगात है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि सांसद जी ने खुद ये दावा किया था कि मेडिकल कॉलेज हम लेकर आए हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज अधर में पढ़ने का मुख्य कारण रहा है कि
मेडिकल कॉलेज के आसपास जो है बसी तमाम दुकानें जो अवैध रूप से बनी हुई हैं, जिसको तोड़ने के लिए जब बात आई तो सांसद जी अवैध दुकानदारों के साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि दुकानें किसी तरीके से नहीं हटेंगी। तो दुकानों के न हटने के कारण मेडिकल कॉलेज का भी जो है शिलान्यास तो सीएम योगी ने पिछले माह आकर कर दिया, लेकिन उसमें के कार्य आगे नहीं बढ़ पाए हैं। दूसरी तरफ हम आपको बताएं, यहाँ के रोडों की स्थिति बहुत ख़राब है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है यहाँ पे रोड नहीं तो वोट नहीं का मांधाता इलाके के सैजनपुर गांव में लोगों ने बुलंदी के साथ नारा लगाया था और उसके साथ साथ PMGSY की सड़कें भी यहाँ पर बद से बदतर हैं। यहाँ मेन रोडें तो अच्छी दिखाई देती हैं, लेकिन गांव की रोडें जो है उनकी स्थिति कहीं ना कहीं ख़राब है। हमने लोगों से भी बात की, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सांसद जी का कार्यकाल कैसा रहा और लोगों की मंशा क्या होती है। हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई है कि प्रतापगढ़ में अब भी कई ऐसे गांव हैं जहां आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी पक्की सड़कें नसीब नहीं हो पाई। हालांकि कई 4 लेन सड़कें बनी हैं, लेकिन सांसद जी को ग्रामीण क्षेत्रों में नजर डालने की लगता है फुर्सत नहीं। हालांकि एक अच्छी खबर यह भी है कि प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सा काम करना बाकी है। अनुज कुमार के साथ मनीष ओझा और अजय शाक्य, FM न्यूज।